हे एवरीवन, दिस इज माय चैनल काजल क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम ही, हैव नॉट, हैव बीन के बारे में जानेंगे और इसका यूज कब और कहाँ करते हैं ये हम जानेंगे। तो फिर चलिए बिना लेट किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमारा पहला वर्ड है ही मतलब होता है वाह, और यह मेल के लिए यूज होता है और इसको प्रेजेंट टेंस में इसके साथ यूज करते हैं और पास्ट में वॉज के साथ। चलिए आगे समझते हैं हम इसे। ही वॉज ईटिंग, वह खा रहा था। ही वॉज ईटिंग, वह खा रहा था। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज राम, वह राम है। ही इज राम, वह राम है। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है ही इज गोइंग टू ऑफिस, वह कार्यालय जा रहा है। ही इज गोइंग टू ऑफिस, वह कार्यालय जा रहा है। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है हिज मतलब होता है उसका, उसकी, और इसको भी हम मेल के लिए ही यूज करते हैं। जैसे ही का यूज करते हैं वैसे हिज का भी यूज हम मेल के लिए ही यूज करते हैं। चलिए आगे इसको समझते हैं। इसका वर्ड है ही ब्रोक वुड, उसने लकड़ी तोड़ी। ही ब्रोक वुड, उसने लकड़ी तोड़ी। देन हमारा सेंटेंस है दिस इज हिज वॉच, यह उसकी घड़ी है। दिस इज हिज वॉच, यह उसकी घड़ी है। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है हिम का यूज भी हम मेल के लिए यूज करते हैं और इसकी मीनिंग होती है उसको, उसे या उससे। और इसका सेंटेंस है टॉक टू हिम, उससे बात करो। टॉक टू हिम, उससे बात करो। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस कॉल हिम टू द होम, उसे घर बुलाओ। कॉल हिम टू द होम, उसे घर बुलाओ। और फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है हर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हर की मीनिंग होती है उसकी। ये फीमेल के लिए यूज करते हैं गाइस और इसको हम सेंटेंस के जरिए समझते हैं टॉक टू हर, उससे बात करो। टॉक टू हर, उससे बात करो। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है गाइस कॉल हर टू द होम, उसे घर बुलाओ। कॉल हर टू द होम, उसे घर बुलाओ। फिर गाइस हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है हैव की मीनिंग होती है पास होना या रखना और इसको प्रेजेंट टेंस में हम हैव के साथ आई वी यू दे के साथ यूज करते हैं और फिर इसको वर्ड के जरिए हम समझते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है दे हैव अ बाइक, उनके पास एक बाइक है। दे हैव अ बाइक, उनके पास एक बाइक है। नेक्स्ट सेंटेंस है वी हैव अ बाइक, हमारे पास एक बाइक है। वी हैव अ बाइक, हमारे पास एक बाइक है। फिर गाइस हमारा नेक्स्ट वर्ड है हैव का मीनिंग हैव का यूज हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं गाइस और का यूज हम इसका रोल भी यही है आई यू वी दे के साथ यूज करते हैं और इसको हम सेंटेंस के जरिए समझते हैं। आई हैव ईटेन, मैं खा चुका हूँ। आई हैव ईटेन, मैं खा चुका हूँ। यू हैव ईटेन, आप खा चुके हैं। यू हैव ईटेन, आप खा चुके हैं। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वी हैव ईटेन, हम लोग खा चुके हैं। वी हैव ईटेन, हम लोग खा चुके हैं। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है दे हैव ईटेन, उन्होंने खा लिया है। दे हैव ईटेन, उन्होंने खा लिया है। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है हैज का यूज हम हैज की मीनिंग होती है रखना या पास होना। इसको प्रेजेंट टेंस में हम ही सी इट नेम के साथ यूज करते हैं और इसको वर्ड के जरिए हम समझते हैं ही हैज अ बाइक, उसके पास एक बाइक है। ही हैज अ बाइक, उसके पास एक बाइक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है प्रिया हैज अ स्कूटी, प्रिया के पास एक स्कूटी है। प्रिया हैज अ स्कूटी, प्रिया के पास एक स्कूटी है। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है वर्ड भी हैज गाइस हम हैज का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं और भी वही है ही सी इट नेम के साथ ही यूज होता है और इसको हम सेंटेंस के जरिए समझते हैं। ही हैज बाइक, उसके पास बाइक है। ही हैज बाइक, उसके पास एक बाइक, उसके पास बाइक है। सी हैज ईटेन, उसने खा लिया है। सी हैज ईटेन, उसने खा लिया है। प्रिया हैज ईटेन, प्रिया ने खाना खा लिया है। प्रिया हैज ईटेन, प्रिया ने खाना खा लिया है। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है हैव नॉट। हैव नॉट की मीनिंग होती है नहीं या है, ये है और इसका रूल भी हैव का रूल वही है बिल्कुल। हैव का यूज हम आई यू वी दे के साथ यूज करते हैं। चलिए हम इसको सेंटेंस के जरिए समझते हैं। यू हैव नॉट स्टडीड,
आपने अध्ययन नहीं किया है, यू हैव नॉट स्टडीड। आपने अध्ययन नहीं किया है, यू हैव। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वी हैव नॉट कुक्ड। आपने खाना नहीं पकाया है, वी हैव नॉट कुक्ड। आपने खाना नहीं पकाया है। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है गाइस हैव नॉट, हैज नॉट। हैज नॉट की मीनिंग होती है नहीं, या है, ये है, ये है। इसका रूल है कि यहाँ ही सी इट नेम के साथ यूज होता है, हैव आई यू वे दे के साथ यूज होता है, लेकिन हैज जो है ही सी इट नेम के साथ यूज होता है। और इसको हम सेंटेंस के जरिए समझते हैं। ही हैज नॉट स्टडीड, उसने पढ़ाई नहीं किया है। ही हैज नॉट स्टडीड, उसने पढ़ाई नहीं किया है। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है इसके लिए सी हैज नॉट कुक्ड, उसने खाना नहीं पकाया है। सी हैज नॉट कुक, उसने खाना नहीं पकाया है। और फिर हमारा वर्ड है नेक्स्ट, फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है हैड नॉट, और इसकी मीनिंग होती है नहीं, या थे, या था, ये थे, ये थी। और इसका रूल जो है ये हैड नॉट हम हर किसी के साथ यूज करते हैं, आई यू आई वी यू दे के साथ, ही सी इट नेम के साथ, सभी के साथ यूज होता है हैड। गाइस हमारा नेक्स्ट वर्ड है हैड नॉट। हैड नॉट हमारा हर किसी के साथ यूज होता है, आई वी यू दे और ही सी इट नेम के साथ सभी के साथ यूज होता है। और इसको हम सेंटेंस के जरिए समझते हैं। ही हैड नॉट स्टडीड, उसने पढ़ाई नहीं है। ही हैड नॉट स्टडीड, उसने पढ़ाई नहीं किया था। ही हैड नॉट स्टडीड, उसने पढ़ाई नहीं किया था। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है सी हैड नॉट गॉन, वह नहीं गई थी। सी हैड नॉट गॉन, वह नहीं गई थी। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है हैव बीन। हैव बीन की मीनिंग होती है ता आ रहा है, ते आ रहे हैं। इसको हम आई वी यू दे के साथ यूज करते हैं। हैव बीन का यूज हम आई वी यू दे के साथ यूज करते हैं। और इसको हम सेंटेंस के जरिए समझते हैं। आई हैव बीन ईटिंग, मैं खाता आ रहा हूँ। आई हैव बीन ईटिंग, मैं खाता आ रहा हूँ। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इसके लिए दे हैव बीन स्टडीइंग, वे पढ़ते आ रहे हैं। दे हैव बीन स्टडीइंग, वे पढ़ते आ रहे हैं। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है यू हैव बीन स्टडीइंग, आप पढ़ते आ रहे हैं। यू हैव बीन स्टडीइंग, आप पढ़ते आ रहे हैं। फिर गाइस हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस है वी हैव बीन स्टडीइंग, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। वी हैव बीन स्टडीइंग, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। फिर गाइस हमारा नेक्स्ट वर्ड है हैज बीन, और इसकी मीनिंग होती है ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, ती आ रही है। इसको इसका रूल है गाइस ही सी इट नेम के साथ यूज होता है ये। और इसको सेंटेंस के जरिए हम समझते हैं ही हैज बीन स्टडीइंग, वह पढ़ता आ रहा है। ही हैज बीन स्टडीइंग, वह पढ़ता आ रहा है। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इसके लिए ही हैज बीन क्राइंग, वह रोता आ रहा है। ही हैज बीन क्राइंग, वह रोता आ रहा है। और फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है श्याम हैज बीन वर्किंग, श्याम काम करता आ रहा है। श्याम हैज बीन वर्किंग, का श्याम काम करता आ रहा है। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है सी हैज बीन रीडिंग, वह पढ़ती आ रही है। सी हैज बीन रीडिंग, वह पढ़ती आ रही है। और फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है हैड। हैड की मीनिंग होती है रखना या पास होना। पास्ट टेंस में यूज करते हैं। और इसका रूल भी बिल्कुल आई यू वी दे ही सी इट नेम के साथ, आई यू वी दे ही सी इट नेम के साथ सभी के साथ यह यूज होता है। और इसका सेंटेंस है मेरे पास एक बाइक थी। आई हैड अ बाइक, मेरे पास एक बाइक थी। आई हैड अ बाइक, मेरे पास एक बाइक। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इसके लिए वी हैड अ बाइक, हमारे पास एक बाइक थी। वी हैड अ बाइक, हमारे पास एक बाइक थी। फिर गाइस हम हैड का यूज हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं। और इसका रूल विल बी सेम, या भी सभी के साथ यूज होता है। जैसे हैड यूज होता है या हेल्पिंग रूप में भी हर किसी के साथ यूज होता है। आई वी यू दे ही सी इट नेम के साथ सभी के साथ यूज होता है। और इसको हम सेंटेंस के जरिए समझते हैं कि सहायक क्रिया के रूप में हम इसको कैसे यूज करते हैं। आई हैड ईटन, मैंने खाना खा चुका। क्या है गाइस, इसको हम सेंटेंस के जरिए समझते हैं। आई हैड ईटन, मैं खाना खा चुका था। आई हैड ईटन, मैं खाना खा चुका था। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है यू हैड ईटन, आप खा चुके थे। यू हैड ईटन, आप खा चुके थे। यू हैड ईटन, आप खा चुके थे।
फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है दे हैड ईटन, वे खा चुके थे। दे हैड ईटन, वे खा चुके थे। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वी हैड ईटन, हम लोग खा चुके थे। वी हैड ईटन, हम लोग खा चुके थे। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है हैड बीन, और इसका मीनिंग होती है ता आ रहा था, ते आ रहे थे, ती आ रही थी। और इसका रूल विल बी सेम, आई वी यू दे ही सी इट नेम के साथ या इन सभी के साथ यूज होता है। और इसको हम सेंटेंस के जरिए समझते हैं। ही हैड बीन स्टडीइंग, वह पढ़ता आ रहा था। ही हैड बीन स्टडीइंग, वह पढ़ता आ रहा था। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है दे हैड बीन स्टडीइंग, वे लोग पढ़ते आ रहे हैं। दे हैड बीन स्टडीइंग, वे लोग पढ़ते आ रहे हैं। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ही आई हैड बीन स्टडीइंग, मैं पढ़ता आ रहा था। आई हैड बीन स्टडीइंग, मैं पढ़ता आ रहा था। आई हैड बीन स्टडीइंग, मैं पढ़ता आ रहा था। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है यू हैड बीन लाफिंग, आप हंसते आ रहे थे। यू हैड बीन लाफिंग, आप हंसते आ रहे थे। गाइस, आपको मेरी यह क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक से एंड सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए।